और वहीं निदा फाजली का एक शेर है, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये बात अब उन उम्मीदवारों को समझनी होगी जिन्होंने एक परिवार का होते हुए चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी। किसी के हिस्से में जीत आई, किसी को हार नसीब हुई। चुनाव से पहले एक दूसरे को आईना दिखाने वाले दिग्गजों को चुनाव नतीजों में जनता ने आईना दिखा दिया। रिपोर्ट देखिए। समझना मुश्किल है लेकिन बहुत आसान सी नीति हूं। हाँ, मैं राजनीति हूं। चंद लोगों की वजह से हर वक्त जहर पीती हूं मैं। हाँ, मैं राजनीति हूं। इन चंद लाइनों का असली अर्थ राजस्थान चुनाव में दिखाई दिया, जहां सियासी स्वार्थ में रिश्ते सत्ता के गलियारों में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आए। इसीलिए इसे राजनीति कहा जाता है, क्योंकि इसे समझना बेहद मुश्किल है। कुर्सी के लिए एक दूसरे की टांग खींचने वालों में कहीं बाप बेटी थे, तो कहीं पति पत्नी, कहीं चाचा भतीजे और भतीजी, तो कहीं जीजा और साली। जिसे जहां मौका मिला उसने वहीं विरोध में ताल ठोक दी। अब किसी के सपने साकार हुए हैं तो किसी के चकनाचूर हो गए। सबसे पहले बात करते हैं अलवर ग्रामीण सीट की, जहां सत्ता की चाह में एक बेटी अपने पिता के विरोध में सियासी मैदान में दो दो हाथ करते नजर आई। हालांकि इस विरोध का फायदा ना तो पिता को मिला और ना ही पुत्री को। अलवर ग्रामीण सीट पर कांग्रेस के टीकाराम जूली एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी के जयराम जाटव को भारी मतों से मात दी। इस सीट पर जयराम जाटव का मुकाबला सिर्फ टीकाराम जूली से ही नहीं था, यहां उनका मुकाबला अपनी बेटी मीना कुमारी से भी था, जो निर्दलीय मैदान में थी। टीकाराम जूली 2018 में भी अलवर ग्रामीण सीट से विजयी हुए थे। 2018 में उन्हें 85,752 वोट मिले थे। हालांकि 2013 में जयराम जाटव ने टीकाराम जूली को सियासी रण में पटखनी दी थी। बहुत से ऐसे लोग जो 5 साल तक मेरे साथ रहे, मौका देख के मुझे छोड़ के भाग गए। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खूब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ओछे हथकंडे अपनाकर मेरी छवि खराब करने की भी कोशिश की गई। इन सब के बावजूद अलवर ग्रामीण की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये अलवर ग्रामीण की जनता की जीत है। अपने तो अपने होते हैं, लेकिन ये बात राजस्थान चुनाव में टिकी नहीं। एक तरफ बाप बेटी थे, तो खंडार सीट पर बाप बेटा एक दूसरे को चुनौती देते दिखाई दिए। अशोक बैरवा को कांग्रेस ने सवाई माधोपुर की खंडार सीट पर प्रत्याशी बनाया। वहीं उनके पिता डालचंद निर्दलीय मैदान में उतरे। यहां भी न पिता को फायदा हुआ न पुत्र को। ये सीट बीजेपी ने जीती। बीजेपी के जितेंद्र कुमार घोटवाल ने इस सीट पर कब्जा जमाया। नागौर सीट पर मुकाबला चाचा भतीजी के बीच रहा, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर चाचा हरेंद्र मिर्धा सियासी रण में थे, जबकि बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति मिर्धा भी नागौर सीट से उनका मुकाबला करने उतरी, जिसमें कभी ज्योति मिर्धा तो कभी चाचा हरेंद्र मिर्धा आगे रहे। आखिरी मुकाबले में